हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आपका दोस्त आलम आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन जो आपके लास्ट एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं और अब भी आने की संभावनाएं पूरी बनी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 भी उसका देख लीजिए। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हिंदी के 10 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा के अंदर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। अगर मैं चौराहा की बात करूं तो आपका जो है इसके अंदर होगा द्विगु समास। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, द्विगु समास की अगर पहचान करनी हो तो आप किस तरीके से इसको पहचान कर सकते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है द्विगु समास की कि शब्द के अंदर आपका जो है संख्यावाचक होगा, मतलब ऐसा शब्द होगा जिसमें आपको किसी संख्या का पता चल रहा हो या पहचान हो रही हो किसी संख्या की। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चौराहा, चौराहा में क्या होता है? 4 राहों का समूह, जहाँ से 4 राह निकल रही हो तो उसका समूह, यानी कि हमें 4 संख्या मिल गई। अगर मैं बात करूं सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। कितना? 7 ऋषियों का समूह, तो उसमें भी एक संख्या हो गया। एक शब्द लिया मैंने तिरंगा, तिरंगा, तो तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, तो उसमें भी आपका क्या हो गया? एक संख्या शब्द आया, संख्या उसमें मिली कोई ना कोई सी। तो सबसे बड़ी पहचान द्विगु समास की यही है कि आपको उसके अंदर एक संख्या मिलेगी। उम्मीद है अब एग्ज़ाम में आपको द्विगु समास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यूह का विलोम शब्द क्या है? व्यूह का विलोम शब्द क्या है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस सुपर टेट 2018 में आया है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, आवहु, अव्यूह, साव्यूह या दुर्व्यूह। अगर मैं व्यूह का विलोम शब्द की बात करूं तो इसका विलोम शब्द होगा अव्यूह। नेक्स्ट देख लेते हैं, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। उन्मुख, प्रमुख, प्रमुख, विमुख या अधिमुख। अगर मैं इसके विलोम शब्द की बात करूं तो इसका विलोम शब्द होगा विमुख। क्या होगा? विमुख। नेक्स्ट देख लेते हैं, परीक्षा, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आती है? परीक्षा शब्द की अगर मैं बात करूं तो निम्नलिखित वर्ग यानी कि तत्पुरुष, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से परीक्षा शब्द कौन से वर्ग में आएगा? ये आएगा आपका तत्सम में। यह आपका बीएड में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं बनी रहती है। अच्छा, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि आपके संस्कृत से सेम एज इट इज़ लिए जाते हैं। और तत्भव शब्द वह शब्द होते हैं जिसके अंदर समय के साथ साथ उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो वे शब्द कौन से होते हैं? तद्भव। देशज शब्द वह होते हैं जो हमारे देश में ही जो है परिवर्तन के कारण, किसी कारण जो हमारे देश में ही जन्मे हैं, जैसे लोटा शब्द क्या है? देशज है आपका। विदेशज शब्द वह शब्द होते हैं जो कि विदेशी भाषाओं से आए हैं या विदेश कंट्री से आए हैं या विदेशी भाषाओं से आए हैं, तो उसको बोलते हैं विदेशज शब्द। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, एक हमारा पेड़ है उससे क्या हो रहे हैं? पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो इसमें संप्रदान कारक होगा, संबोधन कारक होगा, करण कारक होगा या अपदान कारक होगा। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी पेड़ से पत्ते गिरना मतलब वो एक अलगाव को दिखा रहा है, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है। यानी पेड़ खड़ा हुआ है, वहाँ से पत्ते गिरे हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अलगाव के कारण या कोई चीज़ अलग होती है तो उसमें आपका जो आता है अपादान होता है। कौन सा कारक होता है उसमें? अपादान कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं,
जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जहाँ हम पहुँच ही नहीं सकते उसके लिए क्या है, एक शब्द बताइए। आगम होगा, दुर्गम होगा, सुगम होगा या अधिगम होगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए होता है आगम। और दुर्गम शब्द क्या होता है? दुर्गम शब्द वह शब्द होता है जिसे पार करना कठिन हो, यानी जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए हम शब्द के लिए, उसके वाक्य के लिए हम क्या बनाएंगे, एक शब्द दुर्गम। उसके लिए क्या बनाएंगे, दुर्गम। निम्नलिखित उद्धरण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? अब इसमें से ये बताइए कौन सा है। ये है, ये है, ये है या ये है। उद्धरण चिन्ह की मैं अगर बात करूं तो उद्धरण चिन्ह आपका ये है। ये कौन सा चिन्ह है? अगर मैं कहूं ये कौन सा चिन्ह है, ये है आपका प्रश्नवाचक, ये है आपका कोष्टक, ये है आपका योजक और ये है आपका उद्धरण। तो इन चिन्हों को भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस ये आ चुका है एक बार एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, शैतान की आंत का अर्थ क्या है? शैतान की आंत। अच्छा, शैतान देखा आपको, शैतान कितना परेशान करता है। शैतान आपको कभी स्टडी नहीं करने देता, कभी कुछ नहीं करने देता। तो शैतान की आंत का अर्थ क्या है? लाभदायक वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, सुंदर वस्तु या फिर आपका बहुत छोटी वस्तु। अगर शैतान की आंत की मैं बात करूं, शैतान की आंत जो होती है उसका मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु, यानी बहुत लंबी वस्तु। नेक्स्ट देख लेते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शौक है, निर्वेद है, क्रोध है या जुगुप्सा है। अगर शांत रस की मैं बात करूं तो शांत रस में आपका कौन सा स्थायी भाव है? यह है आपका निर्वेद। कौन सा है स्थायी भाव? निर्वेद। अच्छा, शौक, ये कौन से रस का स्थायी भाव है? यह है आपका वीर का। किसका? वीर रस का। और अगर क्रोध की बात करूं तो क्रोध कौन से का है? क्रोध है आपका रौद्र का। कौन से का स्थायी भाव है? रौद्र का। अगर मैं कहूं जुगुप्सा, जुगुप्सा किसका है? विभत्स्य रस का। विभत्स्य रस का आपका क्या है? स्थायी भाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन की बात चल रही है। ये किसकी बात चल रही है? विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी को हुआ था, 15 जनवरी को हुआ था या 25 जनवरी को हुआ था। तो विश्व हिंदी सम्मेलन आपका कब हुआ था? 10 जनवरी को। पार्ट 1 में आपने देखा होगा मैंने ये पूछा था कि आपका 10 जनवरी को ही, अच्छा हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है आपका? हिंदी विश्व दिवस पता है आपको कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा हिंदी विश्व दिवस सम्मेलन, विश्व सम्मेलन जो हुआ था, हिंदी विश्व सम्मेलन, तो इसकी वजह से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये मैंने आपके पार्ट 1 में पूछा था, उसका उत्तर ये था आपका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो आने वाली वीडियो को ध्यान से देखें। और जितनी भी और कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं उनको भी एक बार देख लें। धन्यवाद।